नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वीबी के एजुकेशन हब के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स, एक लंबे समय से हमारा कोई वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हमारी थोड़ी टेक्निकल एरर आ गया था, उसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। बट अब आप निश्चिंत रहे, हम अल्टरनेटिव सीरीज़ के अंदर अब अपने वीडियोज़ देते रहेंगे ताकि आप लोग जो हमारे साथ जुड़कर अपना कर रहे हो पढ़ाई, वो बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात कर ली थी समतल दर्पण के बारे में, और अब अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में अपन ने पहली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। तो आज उन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, पहली क्लास में अपन लोगों ने बात की थी और हमने ये डिस्कशन किया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला अपन ने बताया था अवतल दर्पण और दूसरा अपन ने बताया था उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण। आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, कैसे ये बनाए जाते हैं। इसके बारे में अपन आराम से बातचीत आज की क्लास के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, अवतल दर्पण कैसे बनाया जाता है और उत्तल दर्पण कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि दर्पण है वो क्या होते हैं, कांच के गोले का भाग होता है। अब यदि अपन ये कांच का गोला ले लेते हैं, ये कांच का गोला, इसको अगर काट दिया जाए यहाँ साइड से, तो ये जो कटा हुआ भाग है, कौन सा भाग? कटा हुआ भाग। इसके ऊपर चांदी की पॉलिश करने पे अपने को दर्पण प्राप्त होता है। अब समतल दर्पण में तो अपन चाहे किसी भी डायरेक्शन में पॉलिश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समतल दर्पण ही बनना है। लेकिन यहाँ पर अपन किस तरफ चांदी की पॉलिश कर रहे हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अब यदि अपन बात करें अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण में अपन पॉलिश कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये अपन ने ले लिया इसका कटा हुआ भाग। अब इस कटे हुए भाग में ये जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग है, ये वाला, अगर इस तरफ अपन चांदी की पॉलिश कर देते हैं, जो उभरा हुआ भाग है, कटिंग करने पे यहाँ से अपन ने काटा, ये जो उभरा हुआ भाग था बाहर की तरफ वाला, हमने इसके ऊपर चांदी की पॉलिश की, तब ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? ये बन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब यदि अपन ये जो अंदर वाला भाग था, इसके ऊपर चांदी की पॉलिश करते तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, यदि अपन कांच का ये गोला ले लेते हैं, इसको यहां से काट देते हैं, काटने के बाद ये कैसा बनेगा? बिल्कुल ये सेम इसी आकृति में आएगा। आ गया। अब यदि अपन यहां अंदर की तरफ चांदी की पॉलिश कर दे, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? ये वाला होगा परावर्तक पृष्ठ। और ये कैसा दर्पण होगा? ये होगा उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण, जो कि पहले जो अपन ने बनाया था अवतल दर्पण, उसका बिल्कुल अपोजिट है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत गुण रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना अपने को चांदी की पॉलिश करनी किस तरफ है। कांच के गोले का जो उभरा हुआ भाग है, यदि उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा दर्पण मिलेगा? अवतल दर्पण मिलेगा। और अंदर धसे हुए भाग की तरफ चांदी की पॉलिश कर दी जाएगी तो कैसा दर्पण प्राप्त होगा? उत्तल दर्पण प्राप्त होगा। ओके दोस्तों, क्लियर ये बात? अब चलते हैं अपन आगे की तरफ कि इनकी विशेषताएं क्या है, इन दर्पणों की, इन दर्पणों का उपयोग क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण की। कौन से दर्पण की? उत्तल दर्पण की। अपन बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की क्या विशेषता होती है? उत्तल दर्पण की पहली विशेषता कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? बिखेर देता है। क्या कर देता है? बिखेर देता है। सेकंड, इससे प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? प्रतिबिंब इससे जो भी प्राप्त होंगे वो सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे? आभासी होंगे, इमेजनरी होंगे, या फिर वास्तविक नहीं होंगे। ये तो इसकी थी विशेषताएं। अब अगर अपन बात करें इसका उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है उत्तल दर्पण, क्यों आवश्यक है हमारे लिए उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।
क्या इसके उपयोग है। तो जो अपने वाहनों में होता है साइड मिरर, कौन सा, साइड मिरर, तो ये साइड मिरर किसका बना होता है, ये इसी उत्तल दर्पण का बना होता है। साइड मिरर जिनको नहीं पता बिल्कुल भी उनको बता देता हूँ। गाड़ियों के अंदर जो दरवाजों के पास शीशे लगे हुए होते हैं जिनमें अपन पीछे का व्यू देखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साइड मिरर कहलाते हैं। और वो साइड मिरर किसके बने होते हैं, उत्तल दर्पण के बने हुए होते हैं। उसके अलावा इसका और क्या प्रयोग किया जाता है, ये जो अपनी स्ट्रीट लाइट्स होती है, सड़कों पर जो लाइट लगाई जाती है, वो लाइट, उसका जो कांच होता है उसके ऊपर जो दर्पण लगा हुआ होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन जो शोकेस रखते हैं घर के अंदर, जो बड़ी बड़ी डिजाइन्स होती है, बड़े बड़े जो इमारतें हैं या फिर बड़े चित्र हैं, उनका जो मिनिएचर लिया जाता है, वो मिनिएचर किसके द्वारा लिया जाता है, वो उत्तल दर्पण के द्वारा लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे इसके मुख्य मुख्य उपयोग, इसकी विशेषताएं, परिभाषा आप लोगों को पता ही है उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है, ये मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था। अब दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी, अवतल दर्पण की, जो कि अपने लिए काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगर गोलीय दर्पण से पूछा जाता है तो वो कहाँ से पूछा जाएगा, अवतल दर्पण से ही पूछा जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है तो केवल और केवल उपयोग से बनता है, लेकिन अवतल दर्पण से काफी सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अपन इसको पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण की अपन ने परिभाषा देख ली कि किसी भी कांच का जो गोलीय भाग है उसके उभरी हुई पृष्ठ पर यदि चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो किस प्रकार के दर्पण की भांति व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। अवतल दर्पण की सबसे पहले बात करते हैं विशेषता क्या क्या होती है। पहली विशेषता तो इसकी यही है कि जिस प्रकार उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, ठीक वैसे ही अवतल दर्पण क्या करता है, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। क्या कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यदि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब है वो आभासी प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं। अब यदि बात करें अपन उपयोग की, कि भैया अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, ये कहाँ उपयोग में लिए जाते हैं, तो अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग अपन देख लेते हैं। उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर में किया जाता है। जो दाढ़ी बनाने वाला कांच होता है अपने पास, वो किसका बना हुआ होता है, अवतल दर्पण का बना हुआ होता है, जो अपन नाई की दुकान में देखते हैं। और ये कैसा अवतल दर्पण होता है, ये बड़े द्वारक वाला अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है, ईएनटी डिपार्टमेंट में और आंखों की जांच के अंदर। किसके अंदर, आंखों की जांच के अंदर जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, वो भी अवतल दर्पण ही होता है। लेकिन ये जो ईएनटी में, ये जो आंखों की जांच में अवतल दर्पण प्रयोग में किए जाते हैं, उनके द्वारक छोटे होते हैं, अर्थात ये छोटे द्वारक वाले दर्पण होते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ लिया जाता है, इसके अलावा बात करें अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के अंदर किया जाता है। जो आपने देखा होगा, जो लाइट हाउस होते हैं उनके अंदर जो सर्च लाइटें लगी हुई होती है, उनका प्रकाश एकदम एक निश्चित बिंदु पर पूरे फोकस के साथ पड़ता है। उसका कारण क्या है, उनके अंदर कैसा दर्पण लगा होता है, उनका जो ऊपर का बना हुआ है कवर, उस पर दर्पण कैसा लगा हुआ है, उस पर दर्पण लगा हुआ है अवतल दर्पण, जो कि प्रकाश किरणों को एक विशिष्ट बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स।